आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई अभी भी खत्म नहीं हुआ, ध्यान से देखेंगे। बस लास्ट दो टूल्स क्या है? मॉरल सुएशन, मतलब थोड़े से थियोरेटिकल बातें हैं बट यस दे एग्जिस्ट। मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन, मॉरल ग्राउंड्स पे परसुएड करना, थोड़ा प्यार थोड़ा प्रेशर। आरबीआई कमर्शियल बैंक को आरबीआई कमर्शियल बैंक को समझाने की कोशिश कर रही है, लोन दें कि ना दें, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। उनको चिट्ठियां भेज के, कुछ सर्कुलर्स निकाल के, कुछ सेमिनार्स के थ्रू, कुछ डिफरेंट डिफरेंट वेज के थ्रू मॉरल सुएशन, थोड़ा प्यार थोड़ा प्रेशर। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ persuasion and pressure that central bank applies on other banks in order to get them act in a manner in line with its policy। in line with its policy मतलब जो उस टाइम पे पॉलिसी है, पॉलिसी क्या है? आप क्रेडिट बढ़ाना चाहते हैं इकोनॉमी में या क्रेडिट कम करना चाहते हैं, जो भी उस सिचुएशन में रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आरबीआई कम्युनिकेट करता है कमर्शियल बैंक्स के साथ। Moral suasion is exercised through discussions, letters, speeches and hints to the bank। मतलब hint दे रहे हैं उनको, भाई साहब समझ जाओ इशारे हमारे। The RBI frequently announces its policy position and urges the banks to cooperate। Policy position मतलब हमारी पॉलिसी पोजीशन है टू एक्सपैंड द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, तो उस हिसाब से करो ना जो हमने बोला है। हमारी पॉलिसी पोजीशन है टू रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी टू काउंटर इन्फ्लेशन, तो ये हमारा पॉलिसी स्टैंड है अभी। तो जो पॉलिसी स्टैंड है उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करो। आरबीआई एक्सपेक्ट करता है कमर्शियल बैंक्स को और गाइड भी करता है, फोर्स नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता, समझा ही सकता है। वैसे वाला है जैसे पेरेंट्स आपको फोर्स नहीं करते, प्यार से समझाते ही हैं, लेकिन ना मानने का नतीजा तो आपको पता ही है, ठीक है ना? तो ऐसे आरबीआई भी कमर्शियल बैंक्स को समझाता ही है, फोर्स नहीं कर सकता किसी को, बट ना मानने का नतीजा। तो आरबीआई सेंट्रल बैंक इज बैंकर्स लास्ट रिजॉर्ट। कल को कोई मदद ना करे बैंक्स की तो आरबीआई तो करेगा, तो उनकी बातें तो माननी ही पड़ेंगी। बट आरबीआई फोर्स नहीं कर रहा, आरबीआई फोर्स नहीं कर रहा, समझाने की कोशिश कर रहा है। Moral suasion can be used for both quantitative and qualitative credit control। सर ये quantitative qualitative क्या है अभी डिस्कस करेंगे, बस ये खत्म करके वही डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट कि ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या होते हैं। तब तक के लिए पॉज कर देते हैं इस बात को कि अभी हमें नहीं पता क्या होता है, क्योंकि अभी डिस्कशन होगी डिटेल में उस पर। मॉरल सुएशन क्लियर, चिट्ठियां भेज के, डिस्कशन, स्पीचेस, आरबीआई समझाने की कोशिश कर रहा है कमर्शियल बैंक्स को कि क्या करना चाहिए, लोन देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। ऐसे ही एक और इंस्ट्रूमेंट है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ऑल्सो नोन एज क्रेडिट, ऑल्सो नोन एज क्रेडिट रैशनिंग, ऑल्सो नोन एज क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट रैशनिंग का मतलब होता है कोटा रिस्ट्रिक्शंस। कोटा, कोटा सेट कर देना। कोटा मतलब आप जितने भी लोन बांट रहे हो ना उसका 20% से ज्यादा होम लोन नहीं होना चाहिए। आप जितने भी लोन बांट रहे हो ना उसका कम से कम 20% बिजनेस लोन होना चाहिए। आप जितने भी लोन बांट रहे हो ना उसका कम से कम 10% लोन होना चाहिए। कम से कम ये होना चाहिए, तो मतलब मैं कह रहा हूं कि वो दो, कि अगर आप 100 रुपए लोन बांटना चाहते हो तो कम से कम 10 रुपए तो फार्मर्स के पास जाने ही चाहिए। तो वो हो गया कोटा को पॉजिटिव वे में यूज करने की, कम से कम इतने लोन तो आपको देने ही देने हैं। एक हो गया मैं कह रहा हूं कि नॉट मोर देन 20% शुड बी गिवन एज होम लोन्स। इसका मतलब मैं उसको नेगेटिव वे में मैक्सिमम लिमिट सेट कर रहा हूं कि आपने अगर 100 रुपए के लोन बांटने हैं इन टोटल, 20 रुपए से ज्यादा होम लोन नहीं होना चाहिए, या 10 रुपए से ज्यादा, 10% से ज्यादा पर्सनल लोन नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली कोटा सेट कर दिया। तो इससे मैं क्या कंट्रोल कर रहा हूं? क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट या डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट? डायरेक्शन का मतलब होता है कौन किस पर्पस के लिए लोन लिया जाएगा, तो इससे पर्पस कंट्रोल हो रहा है या अमाउंट ऑफ लोन? पर्पस हो रहा है इससे। क्यों? क्योंकि एक होता है कि 100 रुपए का लोन है, तो मतलब आप 100 रुपए का लोन दे सकते हैं, रिजर्व बढ़ा दूंगा
तो कम दे पाएंगे, रिजर्व कम कर दूंगा तो ज्यादा दे पाएंगे, तो वो तो सबको इम्पैक्ट करता है। लेकिन जब मैं कोटा रिस्ट्रिक्शन डाल दूं कि नहीं जी नहीं, बिजनेस लोन तो कम से कम 30% देना ही देना है, तो उससे एक डायरेक्शन प्रमोट हो रही है ना, उससे एक सेगमेंट प्रमोट हो रहा है। टोटल तो आप लोन्स चेंज नहीं हो रहे, इन टोटल तो लोन उतने ही बढ़ेंगे, इन टोटल तो मनी इन सर्कुलेशन वही होगा। अब मनी यहाँ पे मेरे पास 50,000 रुपए पड़े हैं, अब ये 50,000 रुपए बिजनेस लोन लेके किसी ने लिए थे या पर्सनल लोन लेके लिए थे, वो पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता। तो क्वांटिटी एज सच अफेक्ट नहीं हो रही, डायरेक्शन अफेक्ट हो रही है। किससे? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल से, कोटा रिस्ट्रिक्शन से। तो जिस पर्पस को, जिस सेगमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, वहां थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाती है कोटा की। जिस सेक्टर को डिस्करेज करना चाहते हैं, कह रहे जो जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आप अपने जितना भी लोन बांट रहे हैं 5% से ज्यादा उनको लोन नहीं दे सकते, तो कोटा रिस्ट्रिक्शन हो गई ना, तो डिस्करेज करना चाहते हैं। Under selective credit controls, quota restriction, credit rationing, RBI gives directions to other banks to give or not to give credit for certain purpose to particular sectors. This method can be applied in both positive and negative manner. Positive manner में कैसे अप्लाई होगा कि मिनिमम अपने पोर्टफोलियो का इतना % आप लोन देंगे ही देंगे, तो पॉजिटिव वे में हो गया। नेगेटिव वे में क्या होगा? आप इतने % से ज्यादा दे ही नहीं सकते। बात समझ आई? तो जिस सेक्टर में, जिस सेगमेंट में डिस्करेज करना है, वहां पे अपर लिमिट सेट हो जाएगी। In a positive manner, it means using measures to channelize credit to priority sectors. अब नॉर्मली क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स फार्मर्स को लोन नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा काफी बार होता है वो नहीं रीपे कर पाते, फिर वो प्रोटेस्ट होते हैं, फिर उनके लोन्स वेव ऑफ हो जाते हैं। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस सेक्टर है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस सेक्टर है, तो नॉर्मली कमर्शियल बैंक्स आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन गिविंग लोन्स टू द फार्मर्स। बट तो इकोनॉमी के लिए गलत है, ये तो इकोनॉमी के लिए गलत है कि यार वो प्रायोरिटी सेक्टर है, लोन्स देने चाहिए। दे बिलोंग, मतलब अ पार्ट ऑफ देम बिलोंग टू द वीकर सेक्शन, दे नीड सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। तो ऐसे कैसे, जस्ट बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव, ऐसे थोड़ी ना कि आप नहीं देंगे उनको लोन्स। तो फिर आरबीआई ने कहा कि नहीं बेटा, जितना भी लोन बांट रहे हो ना, कम से कम 5% या 10% आपका इस सेक्टर में जाना ही चाहिए। तो ऐसे यूज कर सकते हैं इस टूल को। समझ आया? द प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, जिस एग्रीकल्चर हो गया, एक्सपोर्ट्स हो गया, जिस सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं, बोलेंगे नहीं कम से कम इतना % तो यहाँ पे जाना ही चाहिए। एंड इन नेगेटिव मैनर इट मींस यूजिंग मेजर्स टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू सच सेक्टर्स, टू पर्टिकुलर सेक्टर्स। जिस सेक्टर को आप एनकरेज करना चाहते हैं वहां पे आप कोटा बढ़ा देंगे, और जहां पे डिस्करेज करना चाहते हैं वहां कोटास कम कर देंगे। क्लियर? क्या था ये? मॉरल सुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, दोनों की दोनों क्या हैं? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव मेजर्स। अब सुनेंगे हम डिटेल में कि क्या है ये क्वांटिटेटिव, क्या है ये क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव।